मैं एक जगह गया था नेपाल के करीब में, तो लोगों ने हमने कहा भाई क्या बात है, मस्जिद के हालात ठीक नहीं है। कहा हजरत यहाँ कोई इमाम टिकिए नहीं पाता है। हम कहा क्या दिक्कत है, क्यों नहीं टिकता? कहा किसी को 1 महीना से ज्यादा टिकने देगा नहीं, भगा देता है या इमाम भाग जाता है। हम कहा क्या हुआ, क्यों भाग जाता है इमाम? का मालूम नहीं आपको, अभी 1 हफ्ता पहले, 1 हफ्ता पहले, थोड़ी सी आवाज थोड़ी सी बढ़ा दीजिए, उनकी भी बात रह जाएगी, आपकी भी बात रह जाएगी। चलिए ठीक है, रहने दीजिए। का 1 हफ्ता हुआ इमाम भाग गया। हम कहा क्यों? छोड़िए बात खत्म कीजिए, जान दीजिए। हाँ, जलसे का निजाम बिगड़ जाएगा, छोड़ दीजिए। बहुत अच्छा बाजा है, बहुत अच्छा राकेश राव सर्विस है, बहुत अच्छा है, सब जलसा भी अच्छा, आप भी अच्छा सुन रहे हैं। नहीं तो इससे पहले मुझको नींद आ रही थी। अल्लाह का शुक्र है कि कभी कभी ऐसा भी खिताब होता है कि 1-2 नींद आदमी स्टेज पे भी पूरा कर लेता है। तो बहरहाल हमने कहा इमाम भागा क्यों? कहा हजरत क्या बताइएगा, बेचारे आए और 7 दिन हुआ, चाय की दुकान पे बैठे थे, सिगरेटी आया आंख दिखा के, सुनिए हजरत, नौजवान लोगों को नसीहत कीजिए। कहा क्या? कहा रात रात भर मोबाइल लेके घूमता रहता है, बौआता रहता है, शबे बारात के दिन भी खाली मोबाइल लेके घूमता है। आप थोड़ी सी नसीहत कीजिए, तकरीर में बोलिए। बेचारे इमाम साहब को क्या मालूम। कहा भाई क्या बोलूं मैं, यहाँ पे क्या कहूँ, क्या तकरीर करूं, यहाँ का तो निजाम ही नहीं ठीक। इतना कहना था, वहां पे एक निजाम का पोता बैठा हुआ था। कहा पूरा गांव ठीक है और हमारे दादा निजामे नहीं ठीक है, हमारे दादा निजामे नहीं ठीक है। ए भाई हल्ला गुल्ला हो गया, लाठी गड़ासा निकाल लिया, अक्कड़ बक्कड़ निकाल लिया, पंचायत बैठा दिया। कहा आपने गांव के चौराहे की दुकान पे कहा कि निजाम नहीं ठीक है। कहा रे भाई मैंने ये निजाम को नहीं कहा। कहा नहीं आपने, हमने कहा, उन्होंने कहा मैंने तरीके के बारे में कहा, नहीं आपने तरीका नहीं कहा, आपने निजाम कहा है, और गांव में निजाम मेरे दादा का नाम है। आप उनके खिलाफ बोले हैं मौलाना तस्लीम साहब, आप उनके खिलाफ बोले हैं। वो समझाते रहे, लोग नहीं माना, 1100 रुपए का जुर्माना कर दिया। अब बेचारे सोच में पड़ गए, या अल्लाह अभी तनख्वाह भी नहीं मिली और 1100 रुपये जुर्माना कर दिया ये लोग। बड़ा अजीब मोटा दिमाग का आदमी है ना भाई। खैर कुछ बोले नहीं, चुपचाप रहे। 1 हफ्ते के बाद कोई उस बारात में आया गांव में, तो उनका वो दोस्त था मौलाना का, उसने कहा कि हजरत चाय की दुकान पे मिल गए, अस्सलाम वालेकुम, आप तो बहुत समझीदा आदमी हैं, बहुत नेक आदमी हैं, आप तो कभी किसी को कुछ नहीं बोलते हैं मौलाना अलीमुद्दीन बरकाती की तरह, आप कैसे कुछ बोल गए? आप बोल कैसे गए? क्या जरूरत थी बोलने की, क्या जरूरत है आपको कहने की कि निजाम नहीं ठीक है? अगर इसमें कोई निजाम है तो बुरा नहीं मानिएगा, निजाम नहीं ठीक है। कहा देखिए जो भी आप बात सुने हैं ना, उसमें राई के दाना के बराबर सदाकत नहीं है। या अल्लाह इतना कहना था, सदाकत का नाती का अच्छा, अब निजाम से ना भिड़े तो हमारे नाना सदाकत का नाम लेने लगे। अब भाई सदाकत का घर वाला हल्ला गुल्ला किया, वो पंचायत बैठाया, उसने 700 रुपये का जुर्माना कर दिया। इमाम साहब ने कहा या अल्लाह कहना मुश्किल है। इमाम साहब ने कहा कि अब हम कुछ बोलबे नहीं करेंगे। अब लोग आता कहता इमाम साहब मिलाद पढ़ाने जाइएगा, इमाम साहब निकाह पढ़ाने उस टोला में जाइएगा, इमाम साहब मगरिब का वक्त घटा की बढ़ा। अब लोगों ने कहा बड़ी परेशानी की बात हुई, कुछ बोलते ही नहीं है, दिल पे ले लिए हैं। खैर आखिर में उन्होंने उनसे लोगों ने कहा आप कुछ बोलते क्यों नहीं? कहा अल्लाह हिदायत दे। इतना कहना था, हिदायत का बेटा का अच्छा इमाम साहब इंसाफ का खून कर रहे हैं, निजाम साहब से नहीं जीत पाए, सदाकत नाना से नहीं जीत पाए, तो हमारे अब्बा गरीब हैं हिदायत अली, उन्हीं का नाम ले रहे हैं, रुकिए आपको पंचायत करते।
सुबह पंचायत होगी, इमाम साहब रात ही में कहा इतना मोटा दिमाग वाले के यहाँ हमको रहना ही नहीं है, बिगड़ तनख्वाह लिए बेचारे चले। हंसिए मत समझिए, आप ये समझ रहे हैं कि सुल्तान रजा कादरी तेगी आपको हंसाने के लिए कह रहा नहीं। ऐसा क्यों हुआ इमाम के साथ? उसकी वजह यह है कि अगर हमारे अंदर तालीम होती और इल्म दीन हम हासिल किए होते तो इमाम की बात को भी समझते, मदरसे को भी समझते, मस्जिद को भी समझते। ए मेरी कौम के मुसलमानों, जब तक इल्म नहीं होगा उस वक्त तक ना आप उलमा को समझ सकते हैं ना औलिया को समझ सकते हैं। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। में आना होगा, इल्म के मैदान में आना होगा। और इल्म दीन जो फायदा पहुंचाता है, बहुत पहली तकरीर मुफ्ती साहब कर रहे थे, हाफिज सरकार हाफिज मिल्लत का वाकया पेश कर रहे थे, अच्छा लग रहा था, मैं मुबारकबादी देता हूँ। इल्म दीन के मकाम पे आना होगा। और याद रखिएगा, अभी कोई काम करने जाइएगा दुनिया मुखालिफ नहीं होगी, मगर जब इदारा बनाइएगा तो अपने लोग मुखालिफ होंगे। अल्लामा शेर मोहम्मद साहब ने इस इदारे के लिए क्या किया है, जयगांव में जाके पूछिए, भूटान में जाके पूछिए, कहां कहां जाके पूछिए, इन्होंने इस जंगल में रसूलुल्लाह के दीन का एक किला चमकाया है। मैं कहना चाहूंगा ये अल्लामा शेर मोहम्मद की ताकत नहीं, ये बरेली के इमाम अहमद रजा की करामत। जिंदाबाद ये सरकारे सुल्तानी की करामत है। और इस इदारे ने हाफिज कुरान की शक्ल में बच्चों को पेश किया है। ए दुनिया वालों, 3 एहसान भुलाए भुलाया नहीं जा सकता। एक एहसान दीन लाने वाले का, जरा जोर से सुभान अल्लाह कह दीजिए और मोहब्बत से सुभान अल्लाह कह दीजिए। एक एहसान दीन लाने वाले का। दीन लाने वाले कौन भाई? दीन कौन लाए? हुजूर नबी करीम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दीन लाने वाली जात मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। एक एहसान दीन लाने वाले का और एक एहसान दीन बचाने वाले का। और अगर हाथ उठा के सुभान अल्लाह कह दीजिए तो तीसरा एहसान भी बता। एक एहसान दीन लाने वाले का, एक एहसान दीन बचाने वाले का और एक एहसान दीन फैलाने वाले का। जो दीन लाए उसे रसूलुल्लाह कहते हैं, जो दीन बचाए उसे हुसैन शहीदे करबला कहते हैं और जो दीन फैलाए उसे औलिया अल्लाह कहते हैं। वाह 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 वाह। ये दीन बचाने वाली शख्सियतें, यहाँ दीन फैलाने वाली जात में हुजूर शेखुल मशाइख, दीन जिन्होंने फैलाया वो अल्लाह वालों की जात है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ दीन का एक ईमानी किला तामीर हो चुका है। वो मंजर भी आप देखेंगे और यहाँ इस इदारे की मदद भी आप कीजिए। और दिल खोल के कुरान के नाम पे एक बात याद रखिएगा, आप दुनिया के लिए दोगे उसका फायदा आपको मिले ना मिले कोई गारंटी उलमाए अहले सुन्नत नहीं लेंगे, मगर जब आप कुरान के लिए पेश कीजिएगा तो इसका फायदा कब्र में भी मिलेगा, मैदान महशर में भी मिलेगा और जन्नत में भी मिलेगा। मदरसा रिजवानुल उलूम, बस आखिरी बात, ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहिए। जो अपने लिए पसंद करो वो दूसरे के लिए पसंद कीजिए। दस्तारदार हरम कॉन्फ्रेंस जलसे दस्तारबंदी है। इस जलसे दस्तारबंदी में एक नूरानी मंजर होगा। आप इसी तरीके से बैठे रहें और जब तक जलसा खत्म न हो उस वक्त तक आप बैठकर हमारे उलमा शोरा खुतबा सबको सुने। मैं कमेटी की जानिब से सरबराह आला को और आप सबको इस इदारे की कामयाबी पे मुबारकबाद पेश करता हूँ और ये कहते हुए गुजर जाता हूँ कि मदरसा रिजवानुल उलूम
एक इल्मी इदारा है और जिस इदारे ने जो काम आपके सामने पेश किया है वो अभी आप उस मंजर को देखेंगे। उलमाए अहले सुन्नत की खिदमात को याद रखिए। दुनिया में जिंदा है, रहना है तो दीन का काम कीजिए। दुनिया में अगर नाम पैदा करना है तो दीन का काम कीजिए। इसलिए इदारे वो हैं जिससे इंसान जिंदा रहेगा, कयामत तक जिंदा रहेगा। ये वो किताब है जिसमें शक व शुबा की कोई गुंजाइश नहीं है। उसी किताब को सीने में बसाकर हुफाज़ किराम आपके सामने आएंगे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व तुबू इलैह बहक़ ला इलाहा, जोर से कलमा पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आखिरी बात, दीन को आम कीजिए, इदारे को फैलाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत,